नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रांत और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके ही अपने इस यूट्यूब चैनल पे। स्वागत तो हर किसी का कर रहा हूं, पर उन लोगों को छोड़ करके जो इस साल सीएचएसएल 18 के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जा करके सीट वेस्ट सिर्फ और सिर्फ करने वाले हैं। ठीक है, वैसे मजाक कर रहा हूँ, लेकिन अगर हो सके भाई तो आप सीट वेस्ट ना करो एंड आज के इस चीज को समझो कि आज जॉब क्राइसिस बहुत ही ज्यादा है। अगर आप सीएचएसएल 17 में किसी पोस्ट अगर आप सिलेक्टेड अगर हैं, ठीक है, और आपके मार्क्स अगर कम है और आप होम स्टेट पोस्टिंग के लिए आप डीवी में बस रहे हो, आप किसी एक स्टूडेंट के साथ अन्याय कर रहे हैं। इस चीज को आप जान जाइए, हो सके तो इस चीज को समझिए और आगे प्रोसेस में मत बैठिए। ठीक है, तो एक दौड़ जो कि हमेशा आते रहता है। हाँ, चूंकि एमटीएस 2019 में आपके इनकम टैक्स, थोड़ा लिखने में यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि मुझे कुछ दूसरा कलर लेना पड़ेगा। ठीक है, हाँ अभी सही है। इस बार हुआ क्या था कि एमटीएस का जो रिजल्ट आया था, एमटीएस 2019 या 2018, ध्यान नहीं है मुझे, 2019 ही शायद थी। तो उसमें सबसे ज्यादा जो डिपार्टमेंट मिला हुआ है, चाहे तो वो इनकम टैक्स है या तो फिर वो कैग है। ठीक, और इन दोनों के अलावे जो एक और डिपार्टमेंट जो है सीजीडी है। ठीक, ये तीन ऐसे डिपार्टमेंट हैं जो कि लोगों को मिले हुए हैं और वो ये पूछ रहे हैं, उनके सीएसएल 17 में भी अच्छे मार्क्स हैं और उनका ये चीज बोलना है कि वो पीए इन होम स्टेट ले लें, या आप कह सकते हैं कि एलडीसी के थ्रू उनका होम स्टेट मिलने का चांस रहेगा या नहीं। ठीक, तो ये वीडियो उनके लिए होने वाला है कि आपको वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जानना है या नहीं। सबसे पहली बात, मैं आपको एक बात मैं बोलना चाहूंगा, अगर आप एमटीएस में अगर आपको अपना स्टेट बिल्कुल मिल चुका है, ठीक है, आप पीए के डीवी सॉरी आप सीएचएसएल 18 के डीवी में जा करके आप कुछ ही पोस्ट को ऊपर में रखें, जो कि मैंने सीएचएसएल 18 के डीवी के लिए एक वीडियो बना रखा है। इसके जस्ट पहले एक वीडियो एक मैंने बनाया था और उसमें जो कि है 7 to 10 मिनिस्ट्रीज मैंने बता रखा था कि ये सभी टॉप पर हैं। तो आप उनको प्रेफरेंस पे बस बस डालें, बाकी किसी को भी प्रेफरेंस पे मत डालें। पीए और एमटीएस में आप तुलना करने जाएंगे, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, मैं उन सभी के सभी पॉइंट्स को यहाँ पर आप सभी के सामने बताने की कोशिश करना चाहता हूँ। ठीक है, सबसे पहले पीए के बारे में। पीए को लेकर के प्रमोशन, तीन मेन प्रमोशंस हैं। एक आपका अकाउंटेंट आपका हो गया, ठीक है, जो कि 3 साल के बाद निकलता है। इसमें ग्रेड पे कुछ बढ़ता नहीं है, ये बस और बस आपको डिवीजन ऑफिस में बैठाता है और मतलब जो आप सैलरी के काम कर सकते हैं। ठीक है, फिर आपका दूसरा जो कि ये होता है 3 साल के बाद, उसमें भी आपके डिवीजन में वैकेंसीज है या नहीं, इसके ऊपर सबसे मेन डिपेंड ये करता है। ठीक, दूसरा प्रमोशन आपका होता है इंस्पेक्टर का। ठीक है, वो लगभग 8 साल के बाद आप बैठ सकते हैं। तीसरा एक प्रमोशन होता है डबल एओ का, जो कि आप 9 साल के बाद आप दे सकते हैं। अब चीजें क्या हैं आप सुनिए। लास्ट टाइम इंस्पेक्टर बने थे पीए से लगभग 2019 में, और डबल ए 2018 में ही एग्जाम एक निकला था। इस साल भी एग्जाम निकलने वाला था 2021 में, मतलब 3 साल के बाद डायरेक्ट। ठीक है, अभी तक शायद निकला नहीं है। और दूसरी बात, वैकेंसीज बहुत ही कम है। मतलब अगर आप मैक्सिमम पीए को जाकर के देखोगे, पीए को देखना क्या है, आपके अपने आसपास में ही कोई ना कोई पोस्ट ऑफिस होगा, वहां पे आप चले जाओ, पूछ लो क्या प्रमोशन है क्या सीन है, आपको पता चल जाएगा। सबसे बेकार जो आप कह सकते हो, उसी टाइप का सीन है यहाँ पर। ठीक, लेकिन अगर आप पीए अपने होम स्टेट में हो, बाकी सीएचएसएल के पोस्ट को छोड़ करके, क्योंकि सीएचएसएल में भी काफी ऐसे ऐसे मिनिस्ट्रीज हैं जिसमें कि प्रमोशंस ना के बराबर हैं, तो फिर आपको पैसे सबसे मेन चीज होते हैं। क्योंकि एक पीए का पेमेंट जो कि होता है, उसको बराबर करने में एक एलडीसी को 7 से 8 साल लगते हैं, तब जाके वो बराबरी पे वो आते हैं। ठीक है, तो ये मेन चीज है। अब अगर आपको एमटीएस अगर आपको मिलता है, मैं कुछ डिपार्टमेंट के बारे में बातचीत कर रहा हूँ, ठीक है, सभी के सभी डिपार्टमेंट में नहीं। ठीक, सबसे पहले आपका इनकम टैक्स हो गया। इनकम टैक्स में आपको 5 साल के बाद 2400 पे पहुंचेंगे
उसके 2 से 3 साल के बाद आपको एक दूसरा प्रमोशन होता है 4200 के लिए सीनियर टीए का, ठीक, मतलब 5 3 8 साल। और उसके 2 से 3 साल के बाद इंस्पेक्टर, मतलब 4600 पे आप पहुंच सकते हैं 10 साल के अंदर में, जिसमें कि पैसों का कोई रिस्क नहीं होता है, लेकिन पीए में आपको रिस्क होता है पैसों का, कभी भी आपको काउंटर भरना पड़ सकता है, ठीक है। तो लेकिन अगर हम पीए की बात करें, अगर आपके पास नॉर्मल प्रमोशन अगर नहीं हो रहा है, मैक्सिमम का तो नहीं होता है, अगर वो नहीं हो रहा है तो आपको 10 साल में आप 4200 के पास में जाकर के आप 4200 लेवल पे जाकर के, मतलब उतना पेमेंट आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। 10 साल के अंदर 2400 से आप पे चार्ट जब देखेंगे, ठीक है, जहां पर आपको ग्रेड पे किस तरीके से बढ़ता है वहां पता चल जाएगा। लगभग 10 साल में आप 4200 के आसपास पहुंच जाते हैं, ठीक है, मुश्किल से, ठीक। तो एमटीएस भी आपका 4600 तक आपको 10 साल में पहुंचा रहा है, ठीक। और 4200 से 4600 जाने में शायद 5 से 7 साल लग ही जाएंगे। वो मैं आपको चार्ट में दिखाऊंगा एक दिन, उसके ऊपर ही वीडियो बना करके, ठीक। ये कुछ ऐसा सीन है एमटीएस इनकम इनकम टैक्स में। तो अगर हम बात करें, अगर आपको एमटीएस मिला हुआ है इनकम टैक्स में और आप पीए के लिए जा रहे हैं ऑप्ट करने के लिए, मत जाइए, बेकार है। उससे ज़्यादा अच्छा है आपका एमटीएस इन इनकम टैक्स। तो हम बात कर लेते हैं एमटीएस इन कैग, कैग या सीजीडीए, ठीक है, इन दोनों के बारे में, क्योंकि यही तीन चीज़ें हैं जो कि काफ़ी मतलब मिला हुआ है इस बार, ठीक है, एमटीएस में। और जो जैसा डॉट आया हुआ डिस्क्रिप्शन में मैंने देख रखा है, उसी के ऊपर बस मैं वीडियो बस बना रहा हूँ, और दूसरे चीज़ों के ऊपर मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ, ठीक है। आप मैंने सीजीडीए को लेकर के वीडियो बना रखा है, जिसमें कि मैंने बताया था कि अगर आप नॉर्मल प्रमोशन अगर देखते हैं और ऐसे ऐसे एग्जाम लिखते हैं तो 3 साल में आप ऑडिटर बन सकते हैं, 3 से 5 साल में। ऑडिटर 2800 ग्रेड पे क्या होता है, अपने स्टेट में रहते हुए आप एमटीएस की जॉब करते हुए 28 पे चले जाते हैं 5 साल के अंदर, काफी बढ़िया होता है। उसके 3 साल के बाद आप 48 और डबल ए पे जा सकते हैं। मतलब कंडीशन ये चीज है कि आपको एसएस निकाल लेना है, और एसएस लोग निकाल ही लेते हैं, क्योंकि आप हम अभी जिस एज में अभी हैं, काफी अपना पढ़ाई लिखाई करके कहीं पे भी जॉब ले रहे हैं, तो आप आगे चल के ही कर सकते हैं अगर आप थोड़ा बहुत भी पढ़ाई लिखाई जारी रखते हैं ड्यूटी में जाने के बाद। तो मतलब आप एमटीएस से लगभग यहाँ पे भी 10 साल के अंदर 4800 ग्रेड पे तक पहुंच जाएंगे, ठीक है, एमटीएस इन सीजीडीए या कैग में, ठीक। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको इतना समझ में आ गया होगा कि आपको एमटीएस अगर होम स्टेट में मिला हुआ है, और अगर आप पीए में सेम स्टेट के लिए अगर जा रहे हैं, तो फिर ये कहीं का भी समझदारी नहीं है। अब पीए में रिस्क क्या क्या है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर पीए में आपको सीईओ, सर्किल ऑफिस, रीजनल ऑफिस या एसवीसीओ अगर आपको मिल जाता है, तब तो फिर मजे वाली नौकरी है, ठीक है। कोई झंझट नहीं, कोई टेंशन नहीं, आराम से बिल्कुल ही एलडीसी की तरह बैठेंगे प्रमोशंस, लेकिन नहीं है, यही दिक्कत है, ठीक। लेकिन अगर आप पोस्ट ऑफिस में जाते हैं तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, काउंटर के ऊपर। कभी कभी होता क्या है कि आप सभी को किसी से आपको पेमेंट लेना है 10,000 का, अगर आप मैनुअली चेक कर रहे हो, दिमाग से निकल गया, 1-2 हज़ार भी अगर लॉस कम आपने लिया तो आपका लॉस हो जाएगा। शाम के समय पे आपको काउंटर भरने पड़ सकते हैं, 1,000 घटा हुआ तो 1,000 आपको भरना पड़ेगा, 2,000 कम हुआ तो 2,000 आपको भरना ही पड़ेगा, ठीक है। ये सबसे बड़ा एक सीन है पोस्ट ऑफिस में, ठीक। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि मैं आपको यहाँ पर इतना डिटेल में नहीं बता सकता, लेकिन अगर आप एक ओवरऑल अगर देखेंगे, तो मैं आपको एक बात मैं बोलूंगा, अगर आप एमटीएस में रहते हुए, क्योंकि थोड़ी सी एक सेल्फ रिस्पेक्ट हमारी जाती है, अगर आप ये बात बोलेंगे कि मैं एमटीएस हूँ, और लोग एमटीएस को ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे कि लगता है कि वो कोई झाड़ू वाला है, कोई सफाई वाला, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है। सबसे पहले बात है कि याद रखें, एमटीएस आप फाइल डीलिंग ही करते हैं। एमटीएस पहले वाला सीन नहीं रहा कि उन्हें पानी पहुंचाना, उन्हें झाड़ू लगाना है। एमटीएस फाइल्स की देखरेख कर रहे हैं, सबसे पहली बात। एलडीसी कंप्यूटर के थ्रू फाइल वर्क करते हैं, ठीक है।
और एमटीएस उन फाइल्स को संजोग करके या आप कह सकते हैं सेफ्टी के साथ रखने का कार्य होता है एमटीएस का। ठीक, तो ये चीजें हैं। अगर आप एमटीएस में 4 से 5 साल थोड़ा सा झेल लोगे, आपको अपना स्टेट मिल जाएगा, आपको एक अच्छी प्रमोशन मिल जाएगी फ्यूचर में, जो कि पीए आपको नहीं दे सकता है। इस चीज को आप याद रखिएगा। इसीलिए पीए की कट ऑफ हर साल कम ही जाती है। ठीक, लेकिन अभी एक और चीज है, अगर आप कंफर्म हो, 100% श्योर हो कि अगर आपको सीजीएल में कोई ना कोई एक पोस्ट मिलने वाली है, या तो आप इन द नियर फ्यूचर अगर आप सीजीएल की कोई ना कोई पोस्ट ले लेंगे, तो एक और चीज ध्यान रखिएगा, पीए इन किसी भी स्टेट, ठीक है, पीए किसी भी स्टेट में हो आपको चलेगा, अच्छा रहेगा इन कंपैरिजन टू एमटीएस। अब क्यों, इसके पीछे का रीजन क्या है, ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। पीए में अगर आप लगते हैं 2400 ग्रेड पे, ठीक है, बाय द वे आप 3 साल 4 साल यहीं पे काम करने के बाद आपको सीजीएल में सिलेक्शन होता है, तो आपकी जो पे मैट्रिक्स के अनुसार कुछ सबसे पहला इंक्रीमेंट आपको लगता है, जो कि तो ये स्टार्ट होता है 25,500 से, 26,300 फर्स्ट इंक्रीमेंट लगता है। ठीक, और अगर आप सीजीएल के थ्रू अगर आप 2400 लेते हैं, तो सीजीएल के थ्रू अगर आप 2400 अगर ले लेते हैं, तो आपकी तो जो लोग जॉब नहीं कर रहे हैं, मैं अभी 1 साल की बस बता रहा हूँ, जो लोग जॉब नहीं कर रहे हैं उनके लिए पेमेंट स्टार्ट होगी 25,500 से, पर आपके लिए पेमेंट जो कि स्टार्ट होगी 26,300 से। अगर आपके पास एक प्रमोशन एक इंक्रीमेंट और लग जाएगा, या आप कह सकते हैं 3 इंक्रीमेंट अगर लग जाए, दूसरे इंक्रीमेंट में शायद 27,100 है, और तीसरे इंक्रीमेंट में शायद 27,900 होगा, शायद आसपास, या समझ लीजिए, या 28,000 समझ लीजिए बेसिक पे। ठीक है, ठीक, पीए में काम करते करते के साथ साथ 28,000 बेसिक पे अगर आपका हो गया, एक एग्जांपल के रूप में ले रहा हूँ, और पीए का ऐसे बेसिक का स्टार्ट होता है 25,500 से, तो अगर आपको टीए मिल गया, या तो कोई भी 2400 ग्रेड पे का पोस्ट, ठीक है, कोई भी 2400 ग्रेड पे का पोस्ट, तो अगर आप नौकरी नहीं कर रहे हैं, जो लोग नौकरी नहीं कर रहे हैं उनके लिए पेमेंट यहाँ से स्टार्ट होगी, लेकिन जो नौकरी कर रहे हैं उनके लिए पेमेंट यहाँ से स्टार्ट होगी 28,000 से। ठीक है, सबसे बड़ी चेंजेस यहीं पे है। ठीक है ना, तो अगर इस पर्सपेक्टिव से अगर आप पीए ऑप्ट कर रहे हैं किसी भी स्टेट में, तो ही फिर आपके लिए अच्छी है, बाकी ऐसे वेस्ट है। ठीक, तो आशा करूंगा कि आपको ये वीडियो शायद पसंद पड़ा होगा, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, एंड हो सके तो जिनके जिनके पास ज़रूरत है उनके पास तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाए। चलता हूं मैं, थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।